मतलब बॉडी पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ चैलेंज आई होगी। तो डीआईडी के टाइम की ही मैं बात करूं, तब मेरे ग्रोइंग मसल्स में पुल आ गया था, टेल बोन में क्रैक हुई थी और शोल्डर स्ट्रेच हो गया था। वो ही सारी अगर यू टर्न लग जाए या फिर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि टीआरपी में कई चीजें मैटर करती है। अगर ये लिस्ट आउट करके ही रखना था तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। सुना है आप थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो। एक गुरु श्रद्धा डिफरेंट है, एक सुपर मॉम श्रद्धा डिफरेंट है, और एक स्पेशल चाइल्ड आपके पास काफी है। मैंने भी देखे है कि हैदराबाद से एक बच्चा मेरे पास आया था, उसकी मम्मी उसको लेके आई। बट हाँ, उनको चैनलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट श्रद्धा एरियल के लिए जानी जाती है, श्रद्धा डिफिकल्ट डांस फॉर्म के लिए जानी जाती है, स्टंट्स के लिए जानी जाती है। और श्रद्धा का सबसे बड़ा डर क्या है? श्रद्धा पैरालाइज हो जाती है। अगर श्रद्धा व्हील चेयर पे आ जाती तो श्रद्धा प्लान बी रेडी करके रखा है। क्या आपको मालूम है कि सूरत सिर्फ टेक्सटाइल उद्योग के लिए या डायमंड के लिए प्रचलित नहीं है। सूरत की एक सेलिब्रिटी भी सूरत में रहती है जिसने पूरे विश्व में उनका नाम बनाया है। वैसी सेलिब्रिटी के साथ आज हमारा पॉडकास्ट है। सो वेलकम मैम श्रद्धा शाह, जो सूरत की आन बान शान और एक अलग ही पहचान है, और हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आज हम उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच नयन भाई। सो मैम, मतलब बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि आपके लिए कुछ ऐसा हम लेके आए कि जिससे आपको सुन के सूरत और पूरे विश्व की जनता कुछ नया सीखे। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक पहला आपको क्वेश्चन है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक अपनी लाइफ में ऐसा एक मुकाम आपने हासिल किया है कि जहां से अगर यू टर्न लग जाए तो किसी को भी मतलब वो हजम नहीं हो सकता। तो हर सेलिब्रिटी को एक टेंशन रहता है कि मेरे फैंस फॉलोअर्स कम हो जाएंगे तो क्या। तो उसके लिए आपका क्या कहना है? जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पब्लिक फिगर है, सेलिब्रिटी तो ठीक है, पर अभी जितने भी इंस्टाग्रामर हैं और उनके अगर 50K से भी ज़्यादा फॉलोअर है, उनको भी टेंशन होता है कि मेरे फॉलोअर्स कम हो गए। तो फॉलोअर एक ऐसी चीज़ है जो हमें अप्रिशिएट करते हैं, जो हमें सराहते हैं, और वही हमें पुश करते हैं कुछ नेक्स्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो आता है। बट मेरी ज़िंदगी में मैंने ये एक फिक्स रखा था कि कुछ भी करना है फॉलोअर्स के लिए नहीं करना, फेमस होने के लिए नहीं करना। बाय प्रोडक्ट वो फेमस हो गए, बट आई वांट कि मैं मेरा टैलेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं और थ्रू दैट उनकी लाइफ में कोई चेंज कर पाऊं। ग्रेट। मैंने ये भी देखा है कि आप काफ़ी सारी जगह पे एज अ जज जाते हैं, आपको भी काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। तो आम जनता या लोगों के मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि क्या ये प्री प्लान रहता है, क्या ये सही में जो जस्टिफाइड करता है उन्हीं को मिलता है? इसके लिए आपका क्या अनुभव रहा इतने सालों का, और आपका क्या कहना है? अगर मैं रियलिटी शो की बात करूं तो ये हमारे लिए भी अभी भी एक क्वेश्चन ही है, क्योंकि जब मैं डीआईडी सुपर मॉम में थी तो सुबह से बोला जाता था कि श्रद्धा जीतेगी और एक दूसरी कंटेस्टेंट थी वो जीतेगी। बट हमें ये नहीं पता कि थ्रू टैलेंट जीता जा सकता है, लोगों को प्यार जो देते हैं वोटिंग थ्रू वो है, या फिर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, क्योंकि टीआरपी में कई चीज़ें मैटर करती है। तो ये क्वेश्चन हमें पता नहीं है कि विनर कैसे डिसाइड करते हैं। और जैसे नॉर्मल हम डेज की बात करें लोकल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कई भी कंपटीशन में हम जाते हैं, कभी कभी प्रेशर आता है कि मैम हमने इनको लिस्ट आउट करके रखा है, थोड़ा ध्यान इनके ऊपर देना। और तब मैं यही हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये लिस्ट आउट करके ही रखना था तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। तो आप किसी और को भी जूरी में बैठा के आपका जो रिजल्ट है वो आप दे सकते हैं। फिलहाल ये ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, पहले था, अभी तो सब ट्रांसपेरेंट हो गया, सोशल मीडिया थ्रू सब लोग तुरंत ही रिएक्ट करते हैं। तो अभी फिलहाल ये चीज़ कम हो गई है। ग्रेट। सो कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि आप ऑनेस्टी में बिलीव करते हो। आप जहां तक मैंने देखा है और सुना है, आप थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो, क्योंकि आप बच्चों के साथ अगर काम लेते हो तो वो टाइम की श्रद्धा अलग दिखी है और फैमिली की श्रद्धा अलग दिखी है। तो ये दोनों श्रद्धा को आप कैसे बैलेंस करते हो? एक गुरु श्रद्धा डिफरेंट है, एक सुपर मॉम श्रद्धा डिफरेंट है, और एक माँ जो अपने बच्चों के साथ होती है वो श्रद्धा डिफरेंट है। स्विच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये मेरे आसपास बहुत सारे बिजनेसेस में देखे, जितने भी एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मैं ऑफिस में हूँ वैसी ही मैं घर पे हूँ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस करने में डिस्टर्ब होता है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से
स्विच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत कूल मैं मेरे वर्क प्लेस पे भी रहूँगी, तो मैं चाहती हूँ मैं मेरी गोल अचीव नहीं कर पाऊँगी। और सेम वैसी ही स्ट्रिक्ट, वैसी ही टेंशन क्रिएट करने वाली श्रद्धा अगर घर पे है, तो मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ डिटैच हो जाऊँगी। तो वो स्विच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट। मान लीजिए कि अगर ऊपर वाला आपको तथास्तु कह दे और आपको बताए कि आपको 20 साल वापस से जाना है, यू टर्न मिल रहा है लाइफ का, तो क्या ऐसी आपकी चीजें छूट गई है या क्या ऐसी विशिष्ट छूट गई है जो आप अभी दोबारा करना चाहोगे? सो दिस इज वेरी पर्सनल थिंग। मैंने कभी सोचा नहीं था ये, बट मुझे पहले एस्ट्रोनॉट बनना था और मैं बहुत होशियार थी, बहुत स्टूडियस थी और स्कॉलर भी थी। बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन मुझे ये फील्ड में आना पड़ा फैमिली के सपोर्ट के लिए। तो पहले मुझे होता था कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट बनती तो मेरी दुनिया अलग होती, बट देन जो मैच्योरिटी डेवलप हुई उसके बाद मुझे हुआ कि शायद इसीलिए तो मुझे भगवान ने भेजा था। मेरी टैलेंट थ्रू डांस मैं हीलिंग कर पा रही हूँ, ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच पा रही हूँ। और जो बाकी रह गया है उसमें समहाउ बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई थी, पर बाय गॉड ग्रेस मैं अभी वो सब चीज़ पूरी कर रही हूँ। और आपको ये बताने में मुझे मतलब बेहद प्राउड होगा। मेरा 18 साल पुराना एक ड्रीम था इजिप्ट जाना, और वो भी सोलो। देन आई कंप्लीट दिस ईयर। तो जो भी सपने आपके बाकी रह गए ना, भगवान ऐसा कुछ ना कुछ मैनेज करेगा कि वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। बस समय भगवान नक्की करेगा। ग्रेट। मैम, जैसे अभी के ज़माने में एआई बहुत आगे बढ़ चुका है, काफ़ी लोगों की जॉब के लिए चैलेंज आ गई है या इनोवेटिव बहुत कुछ हो गया है। लोग अभी एआई को यूज़ भी कर रहे हैं और डर भी रहे। तो ये डांस के अंदर कहाँ पे चैलेंजिंग है और क्या ये एआई आपके कला गुरु के जो कर्तव्य है या जो भी आपका प्लानिंग है उसके ऊपर कुछ चैलेंज आ सकती है? नंबर 1। दूसरी चीज़ कि क्या आपने अपनी फील्ड में इसको यूज़ किया है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिला है? जितना मैंने अपडेट किया मेरे नॉलेज को, उसमें मैंने ये जाना कि एआई आपका बिजनेस नहीं गिरा सकता अगर आपको एआई को यूज़ करना आता हो। तो मैंने डेफिनेटली कि मेरे डांस में एआई यूज़ करना शुरू तो कर दिया, बट हाँ, स्पेसिफिकली ह्यूमन टच और इमोशनल जो कनेक्ट खड़ा करना है, दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। मैं बहुत ही ईजीली लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती हूँ, उनकी साइकोलॉजी समझ सकती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, और जो हम डांस थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो जो एआई कभी नहीं कर पाएगा। तो इंडिविजुअल के हिसाब से उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशनल में जो भी हमें दिखाई देता है या कोई ट्रॉमा है, तो उसको हम थ्रू डांस रिलीज करते हैं। और काफ़ी सारे स्पेशल किड्स हमारे पास आते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटल चैलेंज ऑल्सो। तो उसको एआई कभी नहीं रिपेयर कर पाएगा जितना हम कर पाएंगे। ग्रेट। सो जैसे कि आपने बताया कि स्पेशल चाइल्ड आपके पास काफ़ी है, मैंने भी देखे हैं कि बहुत ही मतलब आप अच्छी तरह से उनको ट्रीट करते हो, एज अ मदर आप उनके साथ जुड़ी रहते हो। तो क्या ऐसा कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो कि उनके पेरेंट्स ने आपको शेयर किया हो कि ये थेरेपी से मेरे चाइल्ड में बहुत सारा परिवर्तन आया? स्पेशल लेबल चिल्ड्रन में हम सोचते हैं ऑटिस्टिक होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, इवन एडीएचडी के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे आते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा था। अभी जैसे मूवी में आपने सितारे ज़मीन पर जैसे मूवी में डाउन सिंड्रोम बच्चों को देखा होगा, वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत हाई एनर्जेटिक होते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बट हाँ, उनको चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हैदराबाद से एक बच्चा मेरे पास आया था, उसकी मम्मी उसको लेके आई थी और उसको लैंग्वेज का इश्यू था, क्योंकि वैसे भी वो नॉर्मल बच्चे अगर गुजराती बच्चे हैं फिर भी वो लैंग्वेज में उनको प्रॉब्लम होता है, और उसको सिर्फ तेलुगु आता था। और थ्रू डांस, तो डांस हमारे लिए एक लैंग्वेज बना, और आर्टिस्टिक टच के साथ मैंने 20 दिन उसके साथ काम किया और उसने इतनी ज़्यादा नई चीज़ें सीखी। और ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो गए ये चीज़ को, और उसकी मम्मी अभी भी टच में है। वो डाउन सिंड्रोम बच्चा होने के बावजूद अभी तक उसको 160 अवार्ड्स मिले हैं इन डांस, और वो हमेशा ऑनलाइन या टेलीफोनिक मेरे साथ कनेक्ट रहता है, वीडियो कॉल करके बात करने की कोशिश करता है, और अगर कुछ नया उसने क्रिएट किया है उसकी वीडियो भेजता है,
मैं उसको बताती हूँ कि ये स्टेप चेंज करो। सो एक होता है कि नॉर्मल बच्चे तो रियलिटी शो में गए, नेशनली आगे बढ़े, पर अगर कोई स्पेशल एबल्ड किड है और वो अपनी बैरियर्स को तोड़ के आगे बढ़ता है, तो मुझे तब लगा कि हाँ, दिस इज द थिंग, कि मेरे सारे अवार्ड्स एक बाजू और मैंने जो तपश के लिए किया वो एक बाजू। राइट। जैसे कि DID सुपर मॉम श्रद्धा को एक टैपर्स डांस एकेडमी से भी लोग जानते हैं, और पहले का टाइम ऐसा था कि बच्चा अगर 10th में वैकेशन होता है तो भाई स्पोकन इंग्लिश कर लिया, डांस वगैरह कर लिया। तो आज की डेट में बच्चों को मतलब टच स्क्रीन पे काम करना है, आज के दिन में वो लोग एकदम सिंपली वे में, इजी वे में काम करना चाहते हैं या ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं, तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो अभी के टाइम पे, पर्टिकुलर ये सेगमेंट में? सो डांस की हम बात करें तो वी आर ओनली वन इन गुजरात जो 22 डांस फॉर्म सिखाते हैं विथ टेक्निक्स। बट अभी किसी भी बच्चे को टेक्निक सीखना नहीं होता, जैसे आपने बताया रील का ज़माना है और मैगी का ज़माना है, तो उनको सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए। ये सारे जितने भी यहाँ पे डांस इंस्टीट्यूट के ओनर्स होंगे उन्होंने भी फील किया होगा, पूरे महीने की फीस पे करने के लिए तैयार नहीं है, बट वो सेम फीस अगर मैं एक दिन के वर्कशॉप के लिए लूँ ना तो दे आर फाइन, क्योंकि उनको सब चीज़ एक ही दिन में सीख जानी है। तो हाँ, वो काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें आ रहे हैं, बट हम उसमें भी कुछ ना कुछ एडिशनल तड़का डाल के उसको इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि थोड़ा बच्चा ज़्यादा है। एंड वी हैव सेमेस्टर सिस्टम के सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड है। तो अगर आप जाने वाले हैं कोई अब्रॉड कंट्री में स्टडी करने के लिए, पर आप टैपर्स डांस स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाइए तो आपको फायदा होगा। ग्रेट ग्रेट। कैरियर चूज करने के लिए आज की डेट में लोग बहुत कुछ सोचते हैं, कि कई लोगों को सिर्फ AC में बैठ के काम करना है, कोई IT लेवल के लोग रहते हैं, लेकिन आपके फील्ड के अंदर तो क्या होता है कि भाई फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ सब कुछ चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए अगर 2000 बाद के जो हम किड्स देखते हैं तो वो लोग में कैसी एनर्जी आपको दिखती है कि हाँ, ये सही में 3 घंटे तक स्टेज पे परफॉर्म कर पाएंगे, या वो मतलब ऑन एन एवरेज काम कर लेते हैं? ये बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि एक टाइम था जो क्लासिकल सीखते थे वो मिनिमम 8 ईयर तक सीखते थे, और 8 साल की साधना के बाद आपको चांस मिलता था कि स्टेज पे परफॉर्म करें। जेनजी जो आया है उनके पास टाइम नहीं है, वो वाइब्स में बहुत बिलीव करते हैं। तो हाँ, 3 घंटा परफॉर्म करना उनके लिए बेहद ही मुश्किल है, बिकॉज स्टेमिना बिल्ड नहीं हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें भी चीट करना पड़ता है, हमें अभी ऐसी कोरियोग्राफी करनी पड़ती है कि ऑल्टरनेट आए, कोई एक ही आदमी स्टेज पे कंटिन्यूस परफॉर्म ना करे। तो वाइब्स मैटर करती है, और उनको अगर वो पर्टिकुलर गाना या फिर वो डांस फॉर्म में मजा आता है ना तो दिल कंटिन्यू। बट अगर उनको लगे कि नहीं, मेरी बॉडी अभी थकान फील कर रही है या फिर नहीं रिएक्शन आ रहा है, तो तुरंत ही वो कट ऑफ कर देंगे और नेक्स्ट डे से आना ही बंद कर देंगे। ग्रेट ग्रेट। और वही सबसे, जहां तक मैंने आपको समझा है या आपके जो ओवरऑल प्रोग्राम्स दिए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक चीजों से आप जुड़े हुए हो, या कोई ऐसी दिव्य शक्ति आप में दिखती है कि भाई कुछ मेडिटेशन जैसा आप करते हो। तो क्या आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि क्या ऐसी चीज है कि जो आपको ऑलवेज इंस्पायर करती है? सो डांस इज मेडिटेशन फॉर मी। तो पहले एक टाइम था कि आई कांट डू योगा और प्राणायाम नहीं कर सकती मैं, पर जब डांस करते हैं तो हम ट्रांस में चले जाते हैं। इवन ओशो ने भी कहा कि थ्रू डांस आप ट्रांस में जा सकते हैं। मेरी टीम को भी मैंने ऐसे ट्रेन किया है। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो रेगुलर बैच में आते हैं, हम शुरुआत में 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, फिर अफर्मेशन करते हैं, और फिर बाद में हम डांस शुरू करते हैं। और वो एक चीज़ है ना कि स्टेज पे जाओ तो आग लगा देना, स्टेज फाड़ देना, तोड़ देना, वो कभी हम नहीं सोच सकते, क्योंकि स्टेज वो रंगमंच देवता है हमारे लिए। तो हमारे लिए डेफिनेटली वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है। ऑलवेज हम ट्राई करते हैं कि हम हमारे तरफ से जो परफॉर्मेंस करते हैं वो वाइब ऑडियंस तक पहुंचे, और वो भी वहां पे वही चीज फील करे जो हम फील कर रहे हैं। तो कभी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं होता कि छा जाना है, दिखा देना है और करके कर जाएंगे। तो वो थोड़ा चेंजेस दूसरों में और हमारे में है। ग्रेट। और वैसे ही जहां तक आप पहुंचे हो, पिछले काफी सालों से आप ये प्रैक्टिस में हो, तो बकायदा उसमें कहीं ना कहीं चीज़ डैमेज होती है, सेक्रीफाइस भी होता है, और ख़ास करके आपके मतलब बॉडी पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ चैलेंज आई होगी। आई होप कि भाई आपका आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा जाए। लेकिन क्या ऐसी कोई घटना या अभी कुछ ऐसा दौर से आप गुजर रहे हो कि जो आपको एकदम पेनफुल लगे?
ओके, सो डीआईडी के टाइम की ही मैं बात करूं, तब मेरे ग्रोइंग मसल्स में पुल आ गया था, टेल बोन में क्रैक हुई थी और शोल्डर स्ट्रेच हो गया था। वही सारी इंजरी के साथ मैंने डीआईडी फिनाले कंप्लीट किया, डांस का टशन किया, 3 साल तक काफ़ी सारे शोज किए। उसके बाद मुझे 2 बार फ्रैक्चर हुआ विथ प्लास्टर, और अब तो ये हो गया ना कि मेरे जो ऑर्थोपेडिक है वो भी मेरे स्टूडेंट है, तो ही नोज, तो उन्होंने डबल लेयर प्लास्टर किया कि मैम मुझे पता है कि आप तो मूवमेंट में ही वो प्लास्टर तोड़ दोगे। तो कभी मैंने वो पैर लटका के आराम किया वैसे हुआ नहीं, और बाय चांस अभी मुझे मेनिस्कस इंजरी हुई है, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि घुटनों की जो गद्दी होती है वो टेयर हो चुकी है, दैट इज ग्रेड 3। स्पोर्ट्स पर्सन और डांसर को ये पेन हमेशा बाद में होता है, नॉर्मल है तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि मेरे पैर में कुछ है, क्योंकि हम स्पोर्ट पर्सन और सेम डांसर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसको कभी भी पेन तुरंत पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन। हम जब डांस करते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है, दैट इज गुड हैप्पी हार्मोन, तो वो कभी आपको पेन फील नहीं होने देता। पर जैसे हमने वो एक्टिविटी बंद की देन रियलाइज होता है, और तब वो ऑलमोस्ट हम एक्सट्रीम लेवल पे आ चुके होते हैं। तो आई एम हैविंग दैट राइट नाउ। और एक ऐसा भी फेज आया कि मैंने सेल्फ डाउट में मैं चली गई कि अब ये इंजरी के साथ मैं क्या करूँगी, और मैं मेरी फेवरेट चीज़ डांस, आई कैन डांस, बट श्रद्धा एरियल के लिए जानी जाती है, श्रद्धा डिफिकल्ट डांस फॉर्म के लिए जानी जाती है, स्टंट्स के लिए जानी जाती है, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी। और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया कि तुम्हें थोड़ा तो ध्यान रखना था। सो वो 2 श्रद्धा अंदर लड़ रही थी, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट बिकॉज ऑफ माई पैशन। और मैं चाहती हूँ, क्या आप अपनी यादों को जिंदगी भर ताजा रखना चाहते हैं, या आपके बीते हुए हर पल को संजोए रखना चाहते हैं? चाहे आपकी खूबसूरत यादें संजोए या आपकी बिजनेस प्रोफाइल बनाएं, कुछ नया मिलेगा हर बार। मैक्स मीडिया स्टूडियो में जरूर से आएं। वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी मैक्स मीडिया स्टूडियो। प्री वेडिंग फोटोशूट, वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग, मैटरनिटी शूट, न्यूबॉर्न बेबी 1 ईयर फोटोग्राफी पैकेज, किड्स फोटोग्राफी, मॉडलिंग फोटोग्राफी, कॉर्पोरेट मूवीज, टीवी एडवर्ट्स, वैरायटी ऑफ फ्रेमिंग और कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स। 6000 से भी ज्यादा स्क्वायर फीट में फैला हुआ सूरत का सबसे बड़ा फोटो हब है मैक्स मीडिया, जहां हमारी यूएसपीज हैं कस्टमाइज्ड सेटअप फॉर किड्स फोटोग्राफी, 1000 से भी ज्यादा इंपोर्टेड किड्स प्रॉप्स, प्री वेडिंग के लिए स्टोरी राइटर से डायरेक्टर तक की टीम, इन हाउस पोस्ट प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईयर 2000 से इस फील्ड का एक्सपीरियंस, ड्रोन, जायंट एलईडी स्क्रीन, मिक्सर, वाईफाई, लाइव स्क्रीनिंग और बहुत कुछ। हमारी कई सेलिब्रिटी इवेंट्स कवरेज में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का कवरेज भी शामिल है। आपके मंगल अवसर के लिए सिर्फ एक बार हमारी मुलाकात लीजिए। हम वादा करते हैं कि हमारी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल टीम आपकी मुलाकात को यादगार बना देगी। मैक्स मीडिया को ऑनलाइन देखने के लिए दी गई लिंक को विजिट करें www.maxmediawedding.com। मैक्स मीडिया के और 5-10 साल मैं यही एनर्जी के साथ वर्क करूं। राइट। और श्रद्धा का सबसे बड़ा डर क्या है? श्रद्धा का सबसे बड़ा डर यही है कि मैं जो डांस में मेरा 100% दे रही हूँ, या फिर मैं मोहर में जो ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो मेरा अगर बिकॉज ऑफ सम बॉडी चैलेंजेस के फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए वजह से अगर कुछ बंद हो गया तो व्हाट नेक्स्ट। अब ये डर को मैंने ओवरकम करने की भी कोशिश की। मैंने पूरा लिखा कि अगर श्रद्धा पैरालाइज हो जाती, अगर श्रद्धा व्हील चेयर पे आ जाती, तो श्रद्धा फिर भी कैसे लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई चीजें दे पाए और कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो वो भी मैंने प्लान बी रेडी करके रखा है। और जहाँ तक हम आपको समझ रहे हैं, आप बहुत सुपर एम्बिशियस हो। सो मतलब लाइफ खत्म होने से पहले श्रद्धा ऐसा क्या करके जाना चाहती है कि लोग उनको याद रखें? ओके, तो ये चीज़ मैंने बहुत बार अपने आप से पूछी थी कि वाई आई एम ऑन अर्थ। जब अगर आप भी डिप्रेशन में हैं या कभी कभी हार जाते हैं ना, तो ये पूछिए कि आपने जन्म क्यों लिया। सो आई गॉट दैट आंसर कि मैंने हीलिंग और हैप्पीनेस के लिए, तो दैट इज़ माई वाई। कि मेरी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे सामने वाले को हर्ट हो और मैं
थ्रू डांस, थ्रू मेरी ट्रेनिंग और थ्रू मेरी बातें लोगों को हील करती हूँ या उनको हैप्पीनेस देती हूँ। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ, मैं कोई भी रूम में जाऊँ, कोई भी हॉल में जाऊँ, कोई भी स्टेज पे जाऊँ, वहाँ पे सबको हैप्पी वाइब्स ही फील करवाऊँ। और अगर कोई डीमोटिवेटेड है या कोई भी प्रॉब्लम है, उनको कुछ ना कुछ मैं सपोर्ट करके जाऊँ। सो दिस इज़ द थिंग कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ तब मिनिमम जेन्यूनली 2-3 लाख लोग रोए कि हाँ श्रद्धा एक अच्छी लड़की थी और उसने हमारी जिंदगी में कोई चेंजेस लाए। सो मैं चाहती हूँ कि मिनिमम 2-3 लाख लोगों की जिंदगी में मैं कोई चेंज लेके जाऊं और उनको नई जिंदगी की राह दिखाऊं। राइट जहाँ तक आपका फेम है और हमने देखा है तो 2-3 लाख तो आपने 1% ही बताया, बट डेफिनेटली। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी लोगों के गुरु है, आपके गुरु कौन, या आप किससे इंस्पायर होते हो? जब आप डीमोटिवेट होते हो तब आप किन को मिलते हो, या ये फील्ड में आए तो किन के थ्रू आए, या आप किसको आइडियल मानते हो? जी सबका कॉमन आंसर होता है मदर, तो डेफिनेटली मेरा आंसर भी मदर ही है। मेरी मदर एक वॉरियर थी और मैं भी वैसी बनी हूँ। डांस की बात करूँ तो श्री नीलाबेन रावल जो मेरे कला गुरु थे, देन उसके बाद जितनी भी अलग अलग चीज़ें मैं सीखती गई उसके सभी गुरु डिफरेंट लेवल पे आए। और अब तो समहाउ ऐसा मेरा जॉनर बन गया है कि मैं किसी से भी मिलूँ ना तो उसके पास कुछ ना कुछ सीखती हूँ। तो मेरे आसपास सारे गुरु ही है। मैं बच्चे के पास भी सीखती हूँ, इवन मेरी टीम के पास भी मैं सीखती हूँ और मेरे क्लाइंट के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखती हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब मेरे इनडायरेक्टली मेंटर है। और जब मैं डाउन फील करती हूँ तो हाँ मैं सेल्फ टॉक करती हूँ और उसके अलावा मैं चैट जीपीटी भी करती हूँ। और देन मेरे 2-3 मैंने स्पिरिचुअल गाइड मेरे रखे हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ। ग्रेट। और एज अ पेरेंट्स कई बार हम जो नहीं कर पाते हैं अपनी पूरी लाइफ में वो अपने बच्चों से हम लोग उम्मीद करते हैं। तो आप अपने बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि क्या वो बनेंगे, या क्या आपसे रह गया या उनमें वो देख रहे हैं? ओके सो मेरे दोनों बच्चे यूनिक हैं, माहिर और तियारा। दे आर वंडरफुल डांसर, पर माहिर को फुटबॉलर बनना है। तियारा अभी मिनी श्रद्धा है, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे जैसे कर रही है, पर मेरी मम्मी ने जितनी मुझे फ्रीडम दी थी ना उससे डबल फ्रीडम मैं मेरे बच्चों को भी दे रही हूँ कि उनको जितना एक्सप्लोर करना है। एक बार तियारा ने बोला कि श्रद्धा स्टेपर्स डांस स्कूल, बाद में तियारा स्टेपर्स डांस स्कूल बनाऊंगी। मैंने बोला वाह, तो वो तो बहुत बड़ी बात हुई। पर हाँ दे आर वेरी यंग, तो अभी तक उन्होंने डिस्कस मेरे साथ ऐसा कुछ किया नहीं है कि हमें बड़ा होके ये करना है। वो तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो चेंज होता रहेगा। बट हाँ मैं ये चाहती हूँ कि वो सेल्फ मेड बने, स्ट्रॉन्ग बने, और जो मेरा पैशन है लोगों को हील और हैप्पीनेस करना, तो वो उनके अंदर भी आए, नहीं कि सिर्फ फेम और पैसों के लिए जीना। ग्रेट। और जो मुकाम पे आप पहुंचे हो या जो मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली पीछे छूट जाता है, या सेक्रीफाइस उनको करना पड़ता है, या आप उनको कहीं मिस करते हो जब आप आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्रीज जाते हो? बहुत फीमेल को ये क्वेश्चन होता है वर्क लाइफ बैलेंस। कभी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, हमें एक जगह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, जैसे उसकी लिमिट खत्म हुई फिर दूसरे पे फोकस होना होता है। पर मैंने मेरा जो पूरा ईयरली गोल मैं बनाती हूँ तो उसमें फैमिली गोल भी होता है बिजनेस गोल के साथ। तो हाँ कभी कभी बीइंग अ मदर वो गिल्ट होता है कि शायद मुझे ये टाइम पे मेरे बच्चों के साथ रहना पड़ता है। कभी कभी मैं काफ़ी सारे बाहर के काम छोड़ भी देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की नीड है। ये दौरान मैंने ये फील किया कि एक ऐसी टीम खड़ी करनी है कि जो मेरे बिहाफ में काम करे, और पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और डेफिनेटली बच्चों के साथ ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है कि व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग। अगर वो मेरे विजन के साथ अलाइन है तो कभी भी बाद में प्रॉब्लम नहीं आता। बट हाँ बीइंग अ मदर वो थोड़ा गिल्ट होता है कि अरे यार अभी बारिश हो रही है, मैं मेरे बच्चों को ये बना के खिलाऊं, वो सब होता है। बट हाँ मेरे बच्चे भी बहुत कूल है, बहुत समझू हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मम्मा रात को 3 बजे भी घर पे आती है, तो वो कभी कंप्लेन नहीं करते क्योंकि बाद में मैं उनको क्वालिटी टाइम दे देती हूँ। पूरे वीक में वैसी काफ़ी सारी मोमेंट्स हम क्रिएट करते हैं। और मेरी तियारा भी एंटरप्रेनर बन गई है, उसने खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया। शी इज 9 year old और उसने खुद का ब्रेसलेट और कैंडल मेकिंग का स्टार्टअप किया है। तो आई एम हैप्पी कि वो अपनी मम्मी को भागते हुए देख रही है, तो शी इज ऑल्सो लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस। राइट। और जैसे कि आप टीचर है, आप एक आर्टिस्ट है, मतलब मल्टीपल क्वालिटीज आप में है, तो
एजुकेशन जैसे कि अगर हमारी मैं बात करूँ तो हम लोग मैक्स मीडिया एकेडमी, फोटोग्राफी एकेडमी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं। सो एजुकेशन में हम भी उतना ही बिलीव करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, स्पेशली ये फील्ड के लिए, जो फील्ड में आप हो, और उसमें एजुकेशन कहाँ पे मिलता है पूरे इंडिया में? कहाँ कहाँ ऐसी कोई कॉलेजेस है या इंडिया के बाहर, या क्या ऐसा स्पेशल कर सकते हैं कि जिससे इसमें और नाम मिल सके? हमारे सोशल सर्कल में ऐसा माना जाता है डांस मतलब बच्चों के लिए, और नहीं तो फिर शादी के लिए। डांस बहुत ही वाइड रेंज है ये फील्ड में। आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, आप डांस टीचर बन सकते हैं, आप परफॉर्मर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। और टेक्निकली मैंने जैसे बताया कि बीइंग अ डांस थेरेपी, आप साइकोलॉजी लेके अल्टरनेटिव थेरेपी पे भी जा सकता है। तो डांस एक वाइड रेंज हो गई, और एक हैप्पीनेस के अलावा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी डांस यूज होता है। समझना और सीखना, जैसे एजुकेशन की हमने बात की, तो वी आर इनटू दैट कि जो डांस थेरेपी हम सिखाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बैच है, तो मेडिकोज आते हैं कि श्रद्धा सब चीज है बट हैप्पीनेस नहीं है। सो दे आर कमिंग फॉर 1 डे, और 1 घंटा वो डांस करके खुश होते हैं और अपने आप को मी टाइम देते हैं। तो ये सब चीज हमने कब अप्लाई की? जब मेरे पास इनफ नॉलेज था, इनफ रिसर्च हमने किया था। डांस में मैं खुद बीए बीएड हूँ, तो मैंने बीएड की डिग्री डांस में ली थी। तो जो भी लोग हैं जो वीडियो पे से सीखते हैं, यूट्यूब में से कॉपी मार के डांस करते हैं, डांस वो नहीं है कि रील बना दी और वायरल हो गए। डांस एक बहुत बड़ी चीज है, डेफिनेटली आध्यात्मिक लेवल पे भी जाए, थेरेप्यूटिक पे भी है, और परफॉर्मेंस बेस पे भी है। राइट। और जो फ्रेंड्स आपके रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, राइट, कि जिसमें आप देख के पहचान नहीं सकते कि भाई ये कैसा है व्यक्ति। तो क्या ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई आपके साथ ये हुआ है कि भाई जहाँ पे आपको वहां से भागना पड़ा, कोई सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहा है, या कुछ भी ऐसा मोमेंट आपको अगर याद आए तो? फैंस कई बार होते हैं, हम अभी रील्स में चेक देखते हैं ना कि सेलिब्रिटीज के साथ ऐसा बिहेव होता है ना, कि कभी कभी होता है कि सेलिब्रिटी बन गए तो मतलब ये हमारे ये हो गए। हाँ, डेफिनेटली उनकी वजह से ही हम बने। मेरे लिए ये एक एक्सपीरियंस था, बहुत ही मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंस था। जब मैं माहिर छोटा था, आई वेंट टू DID, तो वो 3 महीने का था। तो कभी कभी मैं फीडिंग करवा रही हूँ और कोई आ जाता है कि मैम एक सेल्फी, तो वो पर्सनल स्पेस भी लोग नहीं देते। और जो मेरे लिए सबसे हाईएस्ट जो बिल्कुल मैं भूल नहीं सकती वो चीज था कि DID जैसे कंप्लीट करके मैं आई, विद इन 3 मंथ्स मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया। तो वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में आए, मुझे कॉल आया, और मैं मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल में थे बाई चांस उस दिन, और मैं घर पे पहुंची। डायरेक्ट मेरे बच्चे को छोड़ के मैं अरुण के पास गई। अब अरुण ऊपर ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर ने मुझे पूछा कि इनको सब ब्लॉक है, ये फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। एंड सडनली नीचे से रिसेप्शनिस्ट आती है, मैम आप जल्दी से आइए, नीचे बहुत ज्यादा क्राउड हो चुका है। अब मैं वहां पे मैं एक तो सडन शॉक में थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड तब 38 ईयर के भी नहीं थे और उनको हार्ट अटैक आया था। और सॉरी, ही वॉज 30 ईयर, 30 साल की उम्र पे उसको आया था फर्स्ट वाला, सेकेंड 38 पे आया। तो मुझे बकायदा नीचे जाना पड़ा, लोगों के साथ फोटो खिंचवाना पड़ा, और वहां से वो लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं कि मैम ये मेरी नवसारी से मेरी मौसी की लड़की, उनको हाय बोल दो। उनको पता है कि मेरे हस्बैंड ऊपर बेड डेथ पे है, और मतलब दैट वाज वेरी बैड। कि तब मैंने फिक्स किया कि ना, दिस इज नॉट थिंग कि जो मैं जीना चाहती हूँ। और तुरंत मैंने एक स्विच मोड में मैं आई कि हाँ फैंस हैं, उनको मेरी पर्सनल लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं, उनको तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। बट वो हजम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और जैसे हम कभी कभी काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, आप बार बार टच करके बात करते हो या फिर एकदम से उनके करीब आ जाते हो, वो नहीं अच्छा लगता। ग्रेट। सो डेफिनेटली ये मोमेंट अपने आप को संभालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, मेंटल पीस लेके चलना पड़ता है। और उसी को मतलब मैं जस्ट ये समझना चाहता था कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना कि ऐसी कोई चीज़ बनी कि आपको लगा मैं सब कुछ हार गई, बस अभी मतलब मैं आगे खड़ी नहीं हो पाऊंगी, या ऐसा कोई आपके साथ वाकया बना हो तो? फिलहाल
2 घंटे के लिए काफी सारी बार हुई है कि नहीं यार दिस इज डन, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, पर 2 घंटे के बाद मैं हमेशा बाउंस बैक हुई हूँ। इवन कोविड टाइम पे भी कि अब क्या करेंगे, क्लासेस बंद हो गए, विद इन 2 आवर्स में मैंने रिसर्च किया यूट्यूब पे से और गूगल पे से, और मुझे पता चला कि हाँ वी हैव दैट ऑनलाइन चीज़। इवन शुरुआत के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब मैं 14-15 साल की थी एंड आई फाउंड दैट कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आया है और अब सब खत्म और अब मैं आगे नहीं कुछ कर पाऊंगी एंड आई वाज इन डिप्रेशन। सो दैट वाज अ सुसाइडल डिप्रेशन और मेरा लगभग 8-9 kg वेट कम हो गया था बिकॉज मैं साइंस स्ट्रीम में थी, एस्ट्रोनॉट बनना था और मेरी सारी एक्टिविटी बंद हो गई। आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं नेशनल जिम्नास्ट भी थी, मैं कराटे ब्राउन बेल्ट थी और बहुत सारी एक्टिविटी स्कूल में करती थी, ये सब बंद हो गया और आई फाउंड दैट कि हाँ ये मेरी लाइफ का एंड है। राइट। और मेरी मम्मी ने तब सपोर्ट किया और मैंने स्ट्रीम चेंज की, मैंने आर्ट्स लिया और वापस से वो जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस कर रही थी वो किया। आई वॉज वेरी स्कॉलर, तो मतलब मुझे वो भी था कि अरे मैं आर्ट्स लूँगी तो लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, पर मम्मी ने मुझे तब सिखाया कि लोग क्या सोचेंगे उसके लिए मत जियो, खुद के लिए जियो। और हाँ वो एक मेरा बिग वाला ब्रेक थ्रू था। राइट। वेलकम टू मैक्स मीडिया स्टूडियो वर्चुअल टूर। पूरे मैक्स मीडिया परिवार की ओर से आपका स्वागत है। आइए इस वर्चुअल टूर द्वारा हम करवाते हैं आपको सूरत के सबसे बड़े किड स्टूडियो की सैर। न्यूबॉर्न बेबी या मैटरनिटी शूट या करवानी हो आपको वेडिंग फोटोग्राफी, तो मैक्स मीडिया है वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो अब आप आ गए हैं सूरत के सबसे बड़े किड स्टूडियो में। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर हैं 1000 से भी ज्यादा इम्पोर्टेड प्रॉप्स और ये स्टूडियो की खासियत है लाइव सेटअप। हम बच्चों के हिसाब से सेटअप क्रिएट करते हैं। ये है हमारा एडिटिंग डिवीजन, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का पोस्ट प्रोडक्शन अत्याधुनिक कंप्यूटर सिस्टम पर इन हाउस ही होता है। आपका स्वागत है हमारे वेडिंग डेमो रूम में, जिसमें आपको देखने मिलेगी हमारी बेहतरीन से बेहतरीन एल्बम और हमारी सिनेमेटोग्राफी। अब आप पधार चुके हैं हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में, जिसमें कस्टमर्स के साथ हमारी टीम की मीटिंग होती है। मैक्स मीडिया। आपकी एक मैंने फॉर्म देखी जिसका नाम है मोहर। तो मोहर क्या है, क्या चीज़ उसमें एस्टैब्लिश होती है या कैसे आप लोगों को उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं? और साथ में मैंने ये भी देखा है कि आप मल्टीपल रोल में काम करते हो। सो पहले हम मोहर के बारे में समझेंगे और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वो रहेगा। मोहर इज ऑल अबाउट इनर और आउटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम इमेज कंसल्टेंट नहीं है कि आप ऐसे कपड़े पहने या ऐसे बात कीजिए। हम ट्राई करते हैं कि आपके अंदर कोई भी ट्रॉमा है या फिर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कोई चीज़ आपने छुपा के रखी है इतने सालों से, जो आपकी पर्सनालिटी को ड्राइव करती है, उसको हम चेंज करते हैं। हम बहुत सारी कोर वैल्यूज पे वर्क करते हैं, पर्सनालिटी बिल्डिंग और डेफिनेटली के ग्रूमिंग पार्ट पे भी हम वर्क करते हैं। और मेजरली हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि श्रद्धा मैम हम आराम से 3-4 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं, पर अगर आपने स्टेज पे चढ़ा दिया तो वी कांट। तो स्टेज पे सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग जरूरी नहीं है, आपकी होल बॉडी और पर्सनालिटी मैटर करती है। आप क्या प्रोफेशन से है उसके रिगार्डिंग हम आपको हेल्प करते हैं और साथ में हम टीम ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि मेरा विजन कुछ और है बट मेरी टीम उससे अलाइन नहीं है, तो हम टीम ट्रेनिंग में उनको कोर वैल्यू और उनकी भी पर्सनालिटी पे वर्क करते हैं। मोर ऑफ हम बड़े मियाँ छोटे मियाँ नाम का कोर्स है जो टीनेजर के लिए है। और अब एक बहुत मेरे दिल के करीब है, दैट इज वंडर वुमन, जो हाउसवाइफ के लिए है कि अगर हाउसवाइफ घर में है तो फिर उनकी भी तो पर्सनालिटी मैटर करती है जब घूमने के लिए जाए तब। क्योंकि एक बहुत ही बैड रिव्यू मैंने सुना था, एक मम्मी का था कि मुझे मेरा बच्चा स्कूल आने से मना कर रहा है कि मम्मा स्कूल मत आओ, और मेरे हस्बैंड उनके कोई भी बिजनेस रिलेटेड मीटिंग में मुझे नहीं लेके जाते क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। मैं अननोन पीपल के साथ बिहेव नहीं कर पाती और सब लोग मुझे अभी इग्नोर करते हैं। तो बीइंग फीमेल उसको इतना ज़्यादा ये हर्ट हुआ था और तब मैंने सोचा कि हाँ मैं इसमें भी हीलिंग और हैप्पीनेस दे सकती हूँ। देन वी स्टार्ट वंडर वुमन। राइट। और साथ में मतलब जब व्यक्ति में टैलेंट होता है
तो इतना सारा ऊपर वाला भर भर के टैलेंट दे देता है कि उसको भी आइडिया नहीं लगता कि अभी मैं कौन सा डायरेक्शन पकड़ूं। जैसे कि मैंने देखा है कि यू आर मल्टी टैलेंट, आप डांस कर लेते हो, आपने एक्टिंग की है, आपने सिंगिंग किया है, और अभी रिसेंटली मैंने आपका एंकरिंग भी देखा है। तो कैसे कर लेते हो आप ऐसा कि भाई, और लास्ट में आप क्या प्लान लेके चल रहे हो कि भाई मुझे फाइनली अभी किस में फाइनल करना है? ये बहुत बड़ा सवाल है। एंकरिंग इज माय पैशन, क्योंकि मुझे लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, स्टेज फियर नहीं है और बहुत जल्दी कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। तो होस्टिंग मैं बहुत लिमिटेड करती हूँ, सिलेक्टेड जगह पे जाके करते हैं हम, बट हाँ वो मेरा यूएसपी है कि विद इन 5-10 मिनट्स में लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। व्हाट नेक्स्ट, किस पे स्टॉप होना है, वो मैं स्टॉप इसलिए नहीं होना चाहती क्योंकि मुझे हमेशा ये डर है कि अगर मैं मर गई और भगवान जाके मुझे पूछेंगे कि श्रद्धा तुमने ये क्या करके आई, तो मेरे पास ये सवाल होना चाहिए कि हाँ भगवान आपने ये दिया था, वो मैंने थोड़ा थोड़ा यूज किया। तो मेरा एक ही है कि ऊपर जाके मुझे भगवान को आंसर देना है कि इतनी टैलेंट दी है और तू वेस्ट करके आई। तो मैं ट्राई करती रहती हूँ। और हाँ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ मैं देखूँ कि जो अभी मार्केट की नीड है उसके रिलेटेड मैं फोकस मेरा शिफ्ट करती हूँ। राइट। और कई बार आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि वो अपने आप को सेल नहीं कर पाते या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या वो प्राइजिंग के लिए सामने खुल के नहीं बोल पाते हैं। तो वो सब भी मैंने आप में देखा कि बहुत अच्छे से आप कर लेते हो। तो इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है या कैसे अपने आप को वो आप इनहांस करते हो? शुरुआत में सेम ऐसा ही था, सेल्फ डाउट होता है, अरे यार इतने पैसे थोड़ी हम मांग सकते हैं, हम तो हमारे खुशी के लिए कर रहे हैं ना। फिर मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं श्रद्धा, तालियों के लिए सिर्फ नहीं काम करना, घर भी चलाना है। एंड आई रियलाइज दैट कि मैं जो मेरी हैप्पीनेस के लिए कर रही हूँ, बट मेरा फैमिली मेरे पे डिपेंड है, मुझे घर भी चलाना है, मेरे बच्चों को भी आगे बढ़ाना है। तो देन आई स्टार्टेड दैट। और मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कोर्सेज करती हूँ, सीखती हूँ, और मेरा एक बजट है लर्निंग का। एवरी ईयर मैं एक स्पेसिफिक बजट डालती हूँ खुद के लिए कि मैं इतना गोल्ड या इतना ज्वेलरी नहीं लूंगी, बट इतना मैं लर्निंग करूंगी। सो दैट इज द थिंग कि मैं अपने आप को अपग्रेड करती रहती हूँ। ग्रेट। और लर्निंग की ही बात निकली है तो मेरा लास्ट एक आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि कई फैमिली को या पेरेंट्स को इच्छा रहती है कि भाई मैं अपनी बच्ची को ये फील्ड में आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक अंदर से डर भी रहता है कि ये फील्ड कैसी है, कैसे वो बच्चा ग्रो करेगा वगैरह, सिक्योरिटी क्या है। तो वो पेरेंट्स को आप क्या बताना चाहोगे? सो श्रद्धा स्टेपर्स डांस स्कूल एक फीमेल ओरिएंटेड जगह है जहाँ पे हम कोर वैल्यूज से काम करते हैं। सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न कि हम बहुत ही ज़्यादा इसमें फोकस करते हैं। किड्स हमारे यहाँ पे 4 साल से लेके 60 ईयर तक के लोग सीखने के लिए आते हैं। तो मेरे 50-60 साल तक के जो बच्चे हैं उनको भी मैं वैसे ही सिखाती हूँ। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के अलावा हम ध्यान रखते हैं कि वो कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, बिकॉज ये ग्लैमर फील्ड है। उनके साथ कोई भी डांसर आया या फिर बीइंग टीनेजर अगर वो कहीं पे स्लिप हो जाए तो हम उनको काउंसलिंग करते हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, कहाँ तक आगे बढ़ना है, कैसे सोशल मीडिया का यूज करना है। क्योंकि जैसे आप फेमस होने लगे और बहुत सारे लोग आपको इनडायरेक्टली परेशान करना भी शुरू कर देंगे तो आपको कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, आपको फ्रेंडली रहना है और कहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है। तो वो सारी चीजें हम गर्ल्स को तो सिखाते हैं, बट हम बॉयज को भी सिखाते हैं। राइट। सो कई बार हम अलग अलग ग्रुप रहते हैं, जैसे कि अगर हमारे फील्ड की बात करूँ तो फोटो वॉक रहता है, सिंगिंग ग्रुप रहता है। तो क्या आपने या आपके साथ ऐसी कोई कम्युनिटी जुड़ी हुई है जहाँ पे हम लोग जस्ट आके अपना शौक पूरा कर सकें? जी, तो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं कि 1 या 2 दिन के वर्कशॉप करते हैं, बट हमने अभी डांस ट्राइब नाम का कम्युनिटी बनाया। सो कम्युनिटी ऐसा है, आप इंजीनियर हो, आप सीए हो, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बट डांस आपसे छूट नहीं रहा। तो आप आइए, हम आपको मंच प्रोवाइड करेंगे, यू कैन परफॉर्म। आप हमारे साथ शोज में आ सकते हैं, आप शोकेस कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं और आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। सो उसका नाम है डांस ट्राइब, कनेक्ट, डांस एंड क्रिएट। वाओ, सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप स्पेशल आए और हमारे साथ इतनी खूबसूरत बातें की, बहुत सारा नॉलेज हमें मिला और सही में हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही उसमें से कुछ ना कुछ मिलेगा। और ख़ास करके अभी के जो नए यंग जनरेशन है उसमें भी आपने बहुत सारा ऐसे इनपुट दिए कि जो शायद उनकी नेक्स्ट लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आपके आने के लिए। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।
है।